नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई एक क्लास अपने विधानसभा के बारे में पहले ले ली, एक क्लास उसमें विधानसभा के बारे में पूरी बातें की। अब आज बात करेंगे राजस्थान की विधानसभा के बारे में, क्योंकि रीट की तैयारी कर रहे हैं अपन, तो राजस्थान की विधानसभा के बारे में पूछ सकते हैं। तो सर्वप्रथम पहली बात भाई, राजस्थान की ये जो विधानसभा है वर्तमान में, ये कौन सी विधानसभा है। तो ये वर्तमान में जो विधानसभा है वो है 15वीं विधानसभा। इसके बारे में विस्तार से अपन बातें करेंगे 15वीं विधानसभा के बारे में। जिससे पहले विधानसभा में अपन आज क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की विधानसभा। राजस्थान में जब प्रारंभ में बात करें तो राजस्थान की विधानसभा में प्रारंभ में सदस्य थे 160। विधानसभा के प्रारंभ में सदस्य थे 160। प्रारंभ की बात पूछते नहीं है, लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो कितने हैं आप सभी को पता है। वर्तमान में सदस्य हैं, वर्तमान सदस्य हैं 200। सदस्य संख्या कितनी है, 200। वर्तमान में सदस्य संख्या राजस्थान की विधानसभा की कितनी है, 200। और कब तक रहेगी, अपन ने पिछली कक्षा में बात की, कब तक रहेगी, 2026 तक। कब तक रहेगी, 2026 तक। 2026 तक रहेगी साथियों। अब देखो भाई, एक बात और आती है, सर्वाधिक विधानसभा की सीटें कौन से जिले में हैं। तो सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं जयपुर जिले में, 19 सीटें। कितनी, 19 सीटें। सर्वाधिक विधान सभा की सीटें जयपुर कितनी है, 19। 19 सीटें हैं जयपुर में। और न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम कहां पे है, न्यूनतम है जैसलमेर। जैसलमेर और प्रतापगढ़, 2-2 सीटें। प्रतापगढ़ 2-2 सीटें। भाई अपन ने क्या बात की, अपन ने बात की प्रारंभ में 160 क्या सदस्य विधानसभा के, किसकी विधानसभा के, राजस्थान विधानसभा के। बाद में कितने, 200। कब तक, 2026 तक। 200 सदस्यों की संख्या कब तक रहेगी, 2026 तक रहेगी। सर्वाधिक विधानसभा की सीटें जयपुर, 19 सीटें। इससे पहले अपन ने एक वीडियो में पहले बात कर चुके हैं विधानसभा की क्या क्या बातें हैं। अब राजस्थान विधानसभा की बात कर रहे हैं। तो सर्वाधिक सीटें हैं जयपुर में 19, न्यूनतम सीटें हैं जैसलमेर प्रतापगढ़ 2-2 सीटें। चलो आगे देखते हैं भाई। एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद नंबर 332 में प्रत्येक राज्य में सीटों के आरक्षण की बात कही गई है, की बात कही गई है। भाई एक अनुच्छेद आता है 332। अनुच्छेद 332 में प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य, भारत के प्रत्येक राज्य में सीटों का आरक्षण क्या रहेगा, सीटों का बंटवारा किस आधार पे होगा, इसकी बात की गई है। आरक्षण की बात की गई है, मतलब एससी और एसटी, एससी एसटी कैटेगरी की किस प्रकार से सीटों का बंटवारा रहेगा। क्या सभी राज्यों में सेम सीटें रहेंगी या अलग अलग। तो साथियों, हर राज्य का अलग अलग सीटें रहेंगी। कोई मतलब फिक्स नंबर नहीं है भाई, इतनी सीटें एससी की रहेंगी, इतनी एसटी की। वो किस आधार पे रहेंगी, जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पे। सीटों का बंटवारा जनसंख्या और क्षेत्रफल, एससी एसटी, क्षेत्रफल के आधार पर सीटों का बंटवारा। भाई सीटों का बंटवारा जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर किया जाएगा, समझिए बात। भाई 332 में क्या बात कही गई है, आरक्षण की बात कही गई है। भाई प्रत्येक राज्य में सीटों का आरक्षण क्या रहेगा, इसकी बात की गई है। किसमें, 332 में, एससी एसटी कैटेगरी की। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है।
किसके आधार पर? जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर। मतलब जिस राज्य में जैसे एससी की जनसंख्या ज्यादा है तो उनकी सीटें ज्यादा होंगी। हर राज्य में ऐसे नहीं है भाई फिक्स कर दिया भाई 10, उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटें, राजस्थान में भी 10 सीटें, ऐसे नहीं है। वहां पे उनकी क्षेत्रफल और उनकी जनसंख्या कितनी है, किसकी? एससी की और एसटी की जनसंख्या कितनी है, इस आधार पे होगी। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितनी है? एससी की है 34 सीटें। राजस्थान में कितनी है एससी की? 34। अब जरूरी नहीं उत्तर प्रदेश में एससी की 34 हो, क्योंकि उनका अगर जनसंख्या वहां पे ज्यादा है तो एससी की ज्यादा हो सकती है। राजस्थान में कितनी है भाई? एससी की राजस्थान में सीटें हैं साथियों 34। एससी की राजस्थान में कितनी है सीटें? 34। और एसटी की 25 सीटें हैं। एसटी की 25 सीटें। भाई यहां तक समझ में आया? आर्टिकल 332 अनुच्छेद 332 क्या कहता है? अनुच्छेद 332 कहता है प्रत्येक राज्य में सीटों के आरक्षण की बात करता है। एससी एसटी की हर राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार अलग अलग होगी और जनसंख्या के अनुसार। एससी की राजस्थान में है 34, राजस्थान की बात है ये, राजस्थान में है 34 और एसटी की है 25। यहां तक समझ में आया भाई? ये पूरी रामायण समझ में आई। अब देखो आगे, पिछली कक्षा में भी अपन ने बात की थी अनुच्छेद 170 की। 170 में किसका है? विधानसभा के बारे में कहा रखा है। अनुच्छेद नंबर 170 में क्या बात कह रखी है भाई? समझिए, अनुच्छेद 170 में कह रखा है सदस्यों के निर्वाचन संबंधी बात। अनुच्छेद 170 में सदस्यों के निर्वाचन संबंधी बात कही गई है। निर्वाचन संबंधी बात, निर्वाचन संबंधी क्या बात कही गई है भाई? अनुच्छेद 170 में यह बात कही गई है कि 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति, उससे ऊपर का 18 वर्ष से अधिक का कोई व्यक्ति है या जनता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बहुमत के आधार पर सदस्य चुना जाएगा। भाई अनुच्छेद 170 में एक बात कही गई है साथियों। अनुच्छेद 170 में बात क्या कही गई है? सदस्यों के निर्वाचन संबंधी बात कही गई है। अनुच्छेद नंबर 170 में क्या बात कही गई है भाई? निर्वाचन कैसे होगा कि 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति क्या कर सकता है? प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों को चुनेगा, प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों को बहुमत के आधार पर चुना जाएगा। ये बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद नंबर 170 में ये बात कही गई है। अब देखो अनुच्छेद के हिसाब से पढ़ेंगे। अनुच्छेद नंबर 171, अनुच्छेद नंबर 171 विधानसभा से संबंधित नहीं है। विधानसभा से संबंधित नहीं है तो फिर किससे संबंधित है? तो वो विधान परिषद के निर्वाचन से संबंधित है, विधान परिषद के। तो विधानसभा से संबंधित नहीं तो अनुच्छेद 170, फिर अनुच्छेद 171 अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि विधानसभा से संबंधित नहीं है। तो अनुच्छेद नंबर 172, अब विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात की गई है इसमें। विधानसभा के सदस्यों के कार्यकाल भाई विधानसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद नंबर 172 में। कितने का होता है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का भाई सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन आपको पता है तो अनुच्छेद नंबर 174 में राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग की जा सकती है। ये बात कही गई है, सकती है। तो भाई विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन अगर राज्यपाल चाहे तो वो पहले ही हटा सकता है, इसलिए फिक्स नहीं है 5 वर्ष का हो या ना हो। और
8 और 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन के, 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन और राज्यपाल चाहे तो ये पहले ही भंग हो सकती है, इसलिए 5 वर्ष का माना गया है सामान्य रूप से। जरूरी नहीं 5 वर्ष से कम भी हो सकता है। अगर राज्यपाल अनुच्छेद 174 की बात करते हैं तो राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग की जा सकती है। अनुच्छेद 174 में समय से पहले ही भंग की जा सकती है राज्यपाल द्वारा। अब अनुच्छेद 172 में एक बात और कही गई है। अनुच्छेद 172 में अब क्या बात कही गई है? विधानसभा के सदस्यों के त्यागपत्र की बात। विधानसभा के सदस्य के त्यागपत्र की बात। भाई विधानसभा के सदस्य के त्यागपत्र की बात 172 में, और अनुच्छेद 172 में विधानसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात भी कही गई है और विधानसभा के सदस्यों के त्यागपत्र की बात भी। अब भाई त्यागपत्र क्या? विधानसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। किसको देगा? अध्यक्ष को। वर्तमान में 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। तो कोई भी अगर विधानसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र देना चाहे तो अध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उपाध्यक्ष को देगा। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो फिर वो अध्यक्ष को देगा। ऐसे प्रक्रिया चलती है। मतलब विधानसभा का सदस्य मतलब एक एमएलए त्यागपत्र देता है तो वो किसको देगा? अध्यक्ष को। अध्यक्ष त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को। अगर उपाध्यक्ष त्यागपत्र देता है तो वो अध्यक्ष को देगा। तो अपने अनुच्छेद 170 पढ़ लिया, 171 विधानसभा से संबंधित नहीं है, 172 पढ़ लिया, 174 तो राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग की जाने पर है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यपाल चाहे तो भंग कर सकता है। अब देखो अनुच्छेद 173 क्या करता है? सदस्यों की योग्यता के बारे में बात करता है। सदस्यों की योग्यता भाई कोई एमएलए का चुनाव लड़ता है तो उसकी योग्यता क्या रहती है? सर्वप्रथम वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक सर्वप्रथम भारत का नागरिक, 25 वर्ष से अधिक आयु, 25 वर्ष से अधिक आयु। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष से अधिक उसकी आयु होनी चाहिए। किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी गवर्नमेंट नौकरी ना हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया या पागल ना हो, पागल ना हो। भाई अनुच्छेद 173 में सदस्यों की क्या योग्यता रहेगी? कोई चाहे एमएलए का चुनाव लड़ना तो वो क्या, उसकी कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, और क्या, लाभ के पद पर ना हो, यानी गवर्नमेंट कोई नौकरी ना हो तो छोड़नी पड़ेगी उसको। समझ रहे हो आप? तो भाई अनुच्छेद 170 क्या कहता है? सदस्यों के निर्वाचन संबंधी बात करता है। भाई किस प्रकार निर्वाचन होता है? 18 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्तियों में जनता चुनती है और बहुमत के आधार पर। 172 क्या कहता है? विधानसभा के कार्यकाल के बारे में बात करता है। फिर 172 फिर क्या कहता है? त्यागपत्र की बात करता है। अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा विधानसभा एमएलए, और अध्यक्ष खुद का त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, फिर उपाध्यक्ष खुद का त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। अनुच्छेद 173 क्या कहता है? सदस्यों की क्या योग्यता रहेगी चुनाव लड़ने के लिए? और अनुच्छेद 174 विधानसभा भंग राज्यपाल द्वारा की जा सकती है। ये अनुच्छेद ये बातें करते हैं। भाई यहां तक समझ में आया? अच्छी तरीके से समझ में आ गया? इसमें तो अपन ने बात की भाई प्रारंभ में 160 सीटें थी राजस्थान में, अब 200 सीटें हैं 2026 तक, और सर्वाधिक सीटें जयपुर में हैं, कम सीटें जैसलमेर प्रतापगढ़ में हैं। अनुच्छेद 332 बात करता है कि प्रत्येक राज्य में सीटों का आरक्षण SC ST के अनुसार रहेगा, हर राज्य में अलग रहेगा आरक्षण, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर होता है, इसलिए SC की 34 सीटें हैं,
एससी की 25 सीटें, ये सभी बातें होगी। अनुच्छेद एक साथ चल रहे हैं अपन, देखो बिल्कुल कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब देखो इसके बाद में एक अनुच्छेद और आता है, यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूं। अब एक अनुच्छेद और आता है, उसकी ओर देख लीजिए। वो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 188। 188 क्या बात करता है? शपथ को लेकर विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य की शपथ कौन लेगा? शपथ कौन लेगा, या वो शपथ किसे देंगे, कौन लेगा? भाई विधानसभा का कोई सदस्य है, वो एमएलए चुनकर जाता है। एमएलए चुनकर अगर विधानसभा में जाता है, उसके बाद ही तो अध्यक्ष बनाते हैं। भाई उन एमएलए में से तो अध्यक्ष बनता है। तो जब अध्यक्ष ही नहीं रहेगा, जैसे अब 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, तो जब सीपी जोशी चुनाव लड़के गए तभी तो उन्हें अध्यक्ष बनाया। जब अध्यक्ष ही नहीं रहेगा तो विधानसभा के सदस्यों की शपथ कौन लेगा? कौन लेगा? तो विधानसभा के सदस्यों की शपथ लेता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर। अब भाई बात आएगी प्रोटेम स्पीकर कौन बनाता है? तो प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचित। एमएलए की शपथ कौन लेगा? एमएलए की शपथ मतलब विधायकों की शपथ कौन लेगा? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल द्वारा निर्वाचित किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर की शपथ कौन लेता है? भाई एमएलए की शपथ तो प्रोटेम स्पीकर लेता है, प्रोटेम स्पीकर की शपथ कौन लेता है? राज्यपाल। प्रोटेम स्पीकर की शपथ राज्यपाल लेता है। प्रोटेम स्पीकर की शपथ कौन लेता है? राज्यपाल। और राज्यपाल ही उसे निर्वाचित करता है। 15वीं विधानसभा की बात करें तो 15वीं विधानसभा में किसे बनाया भाई प्रोटेम स्पीकर? किसे बनाया? गुलाबचंद कटारिया को। प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? गुलाबचंद कटारिया। 15वीं विधानसभा। 15वीं विधानसभा के बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे, एक क्लास उसके बारे में लेंगे। गुलाबचंद कटारिया को अब की बार 15वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया जाता है? वरिष्ठ नागरिक हो, नागरिक ने वरिष्ठ सदस्य हो, विधानसभा का वरिष्ठ सदस्य हो, और राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है, शपथ राज्यपाल दिलाता है। तो गुलाबचंद कटारिया अब की बार 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। 199 सदस्यों की इन्होंने शपथ दिलाई। अब आप कहोगे 199 कैसे? सदस्य तो 200 हैं। जी हाँ, सदस्य 200 थे साथियों, लेकिन चुनाव 199 पर हुए, क्योंकि एक सीट अलवर में रामगढ़, एक सीट है अलवर में रामगढ़। अलवर में रामगढ़ में लक्ष्मण सिंह जी की मृत्यु हो जाने पर वहां से चुनाव लड़ रहे थे लक्ष्मण सिंह जी, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने पर उस सीट से चुनाव नहीं लड़ा गया। अलवर से रामगढ़ में, अलवर से रामगढ़, अलवर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव नहीं हुआ, तो 199 सीटों पर चुनाव हुआ। 199 सीटों में गुलाबचंद कटारिया ने उन्हें शपथ दिलाई प्रोटेम स्पीकर की। ये सभी बातें आपको आई। अनुच्छेद 170 की बात की, 72 की बात की, 73 की बात की, 74 की, अनुच्छेद 188 की अपन ने बात की। शपथ के बारे में है अनुच्छेद 188। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक क्लास छोटी सी और रहेगी, फिर विधानसभा को अपन समाप्त कर देंगे। फिर 15वीं विधानसभा के बारे में जो वर्तमान में है उसके बारे में बात करेंगे। चलो, अरे साथियों एक चीज और आती है। चलो, अभी तो गुलाबचंद कटारिया हैं, गुलाबचंद कटारिया, लेकिन राजस्थान के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? राजस्थान के पहले प्रोटेम स्पीकर थे महाराव संग्राम सिंह। कौन थे? महाराव संग्राम सिंह। अभी तो 15वें तो गुलाबचंद कटारिया, पहले कौन थे प्रोटेम स्पीकर? महाराव संग्राम सिंह। महाराव संग्राम सिंह। ठीक है, आपको समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक के लिए। जय हिंद।
जय भारत।